हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल। एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मोहब्बतें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रतीक आज बहुत खुश था और थोड़ा डरा हुआ भी, क्योंकि आज वह अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दिल की बात बताने वाला था। वह घर से तैयार होकर अपनी बाइक लेकर चल दिया अपनी गर्लफ्रेंड से पार्क में मिलने। उसकी गर्लफ्रेंड भी पार्क में उसका इंतज़ार कर रही थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। प्रतीक अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता और कहता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी गर्लफ्रेंड, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रतीक, अच्छा तुम पहले बोलो। उसकी गर्लफ्रेंड, नहीं, तुमने कहा है इसलिए पहले तुम ही बोलो। दोनों में बहस होने लगी। पहले तुम। फाइनली पहले प्रतीक बोलने के लिए तैयार हो गया। वही अपनी जेब में से एक लाल गुलाब निकालता और अपनी गर्लफ्रेंड को देने ही वाला था कि उसका फ़ोन बच गया और उसकी नींद टूट गई। होश आने के बाद प्रतीक को पता चला कि वह एक सपना देख रहा है। फ़ोन प्रतीक के दोस्त नमीन का था। प्रतीक, तुझे यही समय मेरा फ़ोन करने का पता भी है? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। नमीन, मैं जानता हूँ पिछले 1 वर्ष से तू यही सपना देख रहा है कि तू एक अजनबी लड़की से, जिसका तुम नाम तक नहीं जानता, उस लड़की को तुम अपने दिल की बात बताने जा रहे हो और फिर कोई ना कोई आकर तुम्हारा सपना तोड़ देता है और तुम उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाते। नमीन, आखिर कब तक यह सपना देखेगा? 1 साल हो गया जब तू अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ उनके लड़के की शादी में गया और तुम्हारी मुलाकात उस लड़की से हुई थी। तू तो उसका नाम भी नहीं जानता। जानता है तो सिर्फ इतना कि वह लड़की वालों की तरफ से आई थी। उसके सिवा उस लड़की के बारे में जानता ही क्या है? वह कहाँ रहती है तुझे इतना भी नहीं पता। और मेरे हुए 1 वर्ष हो गया, क्या पता अभी तक उसकी शादी भी हो गई है। भूल जा उस लड़की को और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा। तेरी इन बातों के चक्कर में मैं तुझे बताना ही भूल गया। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि तुझे याद है ना कि आज हमें दिल्ली जाना है मेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए। प्रतीक, याद है। चलो अच्छा है, फिर मिलते हैं। प्रतीक और नवीन दिल्ली के एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। तभी प्रतीक को मिनर में वह लड़की दिखती। प्रतीक परत कर देखता तो वह लड़की वहाँ नहीं थी। नवीन, क्या हुआ? प्रतीक, मैंने उस लड़की को देखा है। नवीन, सच में तू पागल हो गया? तुझे तो हर जगह वह लड़की ही दिखती है। मेरे भाई, सपने से जाग जा, वह लड़की यहाँ पर नहीं है। भूल जाओ उसे, भूल जा। प्रतीक, सच में मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस लड़की को देखा। नमीन, बस अब मत कहना। नमीन, मुझे भूख लग रही है, चलो पास में ही एक होटल है, वहाँ पर चलकर कुछ खाते हैं। नमीन और प्रतीक होटल में जाकर खाना खा रहे थे। तभी प्रतीक को वह लड़की फिर से एक बार दिखती है। वह लड़की बाहर जा रही थी। उसे देखकर प्रतीक उसके पास जाता है। नमीन, कहाँ जा रहा है? प्रतीक, तुझसे मैंने कहा था ना वह लड़की यहाँ पर है। वह लड़की रोड पर जाकर एक ऑटो पकड़ती है और कहीं जाने रखती है। प्रतीक दूसरा ऑटो रोकता है और उस ऑटो का पीछा करने को कहता है। बहुत देर तक पीछा करने के बाद आखिर में प्रतीक की मुलाकात उस लड़की से हो ही जाती है। प्रतीक उस लड़की के पास जाता है और कहता है, हाय, वही लड़की कौन है आप? प्रतीक, आपने मुझे पहचाना नहीं? वह लड़की एक कौन सा नया तरीका है किसी खूबसूरत लड़की से बात करने का? प्रतीक, आप मुझे गलत समझ रही हैं। याद कीजिए, 1 साल पहले आप नम्रता जी, जो आपकी कजन सिस्टर हैं, उनकी शादी में आई थी। वही लड़की? हाँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके जीजू का कजन ब्रदर हूँ। हमारी लड़ाई भी हुई थी जूता छुपाई में। वही लड़की? हाँ, याद आया। प्रतीक, तो आप इस शहर में रहती हैं? वही लड़की? नहीं, मैं तो शादी की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। प्रतीक दुखी मन से, तो आपकी शादी है? वही लड़की? नहीं, मेरी शादी नहीं है, शादी तो मेरी सहेली की है, मैं उसके साथ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। वही लड़की? प्रतीक, तो आप इस शहर में रहते हैं? नहीं, मैं भी शादी की शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। वही लड़की? तो अच्छा, आपकी शादी है? नहीं, मेरी नहीं, मेरे दोस्त की शादी है और मैं इसलिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। यह मेरा दोस्त नमीन है। वही लड़की? यह मेरी दोस्त निशा है। नमीन प्रतीक से इशारों में कहता, अच्छा मौका है अपने दिल की बात कहते, लेकिन प्रतीक हिचक के कारण
उससे कुछ कह ही नहीं पाता। तभी नमिन कहता है, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वही लड़की, मेरा नाम स्नेहा है। नमिन, प्रतीक आपसे कुछ कहना चाहता है। स्नेहा, हाँ कहो। प्रतीक, मैं कह रहा था कि हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। स्नेहा, ठीक है। प्रतीक का दोस्त नमिन सिर पर हाथ पटक लेता है और स्नेहा से कहता है, मैं सोच रहा था आप भी शादी की शॉपिंग करने के लिए आई हैं और मैं भी शादी की शॉपिंग करने के लिए ही आया हूँ, तो क्यों ना हम साथ में ही कर शॉपिंग करें। स्नेहा, अच्छा आइडिया है, तो हम कर मिलते हैं। नमिन, पर हम एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? यदि आपका फ़ोन नंबर मिल जाता तो अच्छा होता। स्नेहा, ज़रूर। यहाँ अपना फ़ोन नंबर देती और वहाँ से चली जाती। स्नेहा के जाने के बाद नमिन प्रतीक से कहता है, इतना अच्छा मौका था उसे अपने दिल की बात बताने का, फिर भी तूने बताई क्यों नहीं? प्रतीक, मुझे डर लग रहा था। नमिन, रोज से सपना देखता है तो डर नहीं रखता, आज कहने का मौका मिला तो डर लग रहा था। देख कर तू उसे अपने दिल की बात कह देना, फिर ये मौका मिले या ना मिले। दूसरी ओर स्नेहा की दोस्त निशा स्नेहा से कहती, मुझे तो लगता है प्रतीक तुझसे प्यार करता है। स्नेहा, अब मैं हूँ ही इतनी सुंदर, जो भी मुझे देखता है मुझसे प्यार करने लगता है। निशा, तो तू प्रतीक से प्यार नहीं करती? स्नेहा, जब मुझे याद ही नहीं था कि मैं उसे कभी मिली हूँ तो उसे प्यार कैसे कर लूँगी। निशा, तुझे उससे मिलने के लिए हाँ नहीं कहना था। दूसरे दिन स्नेहा और प्रतीक एक दूसरे से फिर मिलते हैं, लेकिन आज फिर प्रतीक स्नेहा से अपने मन की बात नहीं कह पाता है। नमिन प्रतीक पर गुस्सा होता है। इस तरह 3-4 दिन निकल जाते हैं और जिस दिन प्रतीक को वापस अपने शहर जाना था उस दिन प्रतीक हिम्मत करके स्नेहा से अपने मन की बात कह देता है और स्नेहा प्रतीक को हाँ में जवाब देती है। 3-4 दिनों की मुलाकात में स्नेहा भी प्रतीक से प्यार करने लगती है। अब वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। स्नेहा प्रतीक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं, जिससे उनका प्यार और बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन प्रतीक स्नेहा को फ़ोन लगाता है और स्नेहा प्रतीक का फ़ोन नहीं उठा रही थी। ऐसा 3-4 दिनों तक होता। प्रतीक बहुत परेशान हो गया कि स्नेहा ठीक तो है, वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। उससे रहा नहीं गया और वह स्नेहा के घर चला जाता है। घर पर जाकर प्रतीक को पता चलता है कि स्नेहा ने तो वही घर बहुत पहले ही छोड़ दिया है। वह अब उसकी दोस्त निशा के घर पर जाता है और निशा से पूछता है, तुम मुझे सच सच बताओ स्नेहा कहाँ है और वही मुझसे मिल क्यों नहीं रही है। निशा, मैं नहीं जानती स्नेहा कहाँ है, लेकिन वह तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ कर गई है। उसने कहा था जब भी तुम उसके बारे में पूछो तो उसे यह चिट्ठी दे देना। मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा कि इसमें क्या लिखा है। चिट्ठी में लिखा था, प्रतीक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं किसी बीमारी से गुजर रही हूँ जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बचना मुश्किल है। मुझे तो यह भी नहीं पता तुम जब यह चिट्ठी पढ़ोगे तो मैं इस दुनिया में होंगी या नहीं, लेकिन यदि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो मुझसे वादा करो तुम अपनी ज़िंदगी फिर से एक नए तरीके से शुरू करोगे। तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लोगे। मैं नहीं कहूँगी कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मुझे भूलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाए मैं यह भी नहीं चाहती। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत ज़रूर करना। तुम्हारी स्नेहा। प्रतीक स्नेहा को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन स्नेहा की आखिरी इच्छा थी कि प्रतीक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और शादी कर ले। इसलिए प्रतीक के मम्मी पापा जब प्रतीक से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़की का नाम आरती है, एक बार तुम उससे मिल लो, यदि तुम्हें पसंद हो तो हम तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाएं। प्रतीक आरती से मिलने के लिए जाता है और वह आरती को अपने जीवन का सारा सच बता देता है। आरती, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रतीक और आरती की शादी हो जाती है। एक दिन प्रतीक आरती के साथ बाजार में सब्जी खरीद रहा था तो वह एक लड़की से टकरा जाता है। वह लड़की कोई और नहीं स्नेहा थी। प्रतीक स्नेहा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे।
निशा ने जो खत दिया था उसमें लिखा था कि स्नेहा एक बीमारी से गुजर रही है जिसमें उसकी जान को भी खतरा है। क्या स्नेहा ठीक हो गई है या यह स्नेहा की हमसफर है? यदि आप सब भी इन सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस कहानी का सेकंड पार्ट जरूर देखें। यदि यह लड़की स्नेहा ही है और वह बीमारी से ठीक हो गई है तो प्रतीक और आरती के रिश्ते का क्या होगा? क्या प्रतीक आरती से रिश्ता तोड़कर स्नेहा के साथ शादी कर लेगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी सेकंड पार्ट आए तो आपको पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।